दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की कहानी देखने वाले हैं वो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इसमें एआई, इंसाफ और बदले की ऐसी कहानी है जो आखिरी तक आपको सीट से हिलने नहीं देगी। कहानी एक ऐसे शहर से शुरू होती है जहां अपराधियों को सजा देने के लिए एक खास सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है मर्सी सिस्टम। इस सिस्टम को एक एडवांस्ड एआई कंट्रोल करता है जिसका नाम है मैडेक्स। मैडेक्स का काम है सारे सबूतों को एनालाइज करना और यह तय करना कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। अगर किसी इंसान के खिलाफ मर्डर के सबूत 100% तक पहुंच जाते हैं तो उसे तुरंत एग्जीक्यूशन चेयर नाम की मशीन पर बैठाकर मौत की सजा दे दी जाती है। सरकार का दावा था कि इस सिस्टम से शहर में अपराध लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन यही सिस्टम एक बहुत बड़ी गलती करने वाला होता है। कहानी के हीरो हैं क्रिस, जो एक ईमानदार पुलिस डिटेक्टिव है। क्रिस की एक प्यारी बेटी है ब्रिट और उसकी पत्नी का नाम है निकोल। एक दिन अचानक निकोल का मर्डर हो जाता है और सारे सबूत सीधे क्रिस की तरफ इशारा करने लगते हैं। मामला तुरंत मर्सी सिस्टम के पास पहुंचता है। एआई मैडेक्स सारे सबूतों को एनालाइज करता है और रिजल्ट आता है कि क्रिस के गुनहगार होने की संभावना 97% है। क्रिस को तुरंत एग्जीक्यूशन चेयर पर बैठा दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि अगर वो बेगुनाह है तो उसके पास खुद को साबित करने के लिए सिर्फ कुछ मिनट है। अगर प्रोबेबिलिटी 100% हो गई तो कुर्सी उसे तुरंत मार देगी। अब क्रिस अपनी जान बचाने के लिए उसी एआई मैडेक्स के साथ मिलकर केस की जांच शुरू करता है। जांच में पता चलता है कि निकोल के ऑफिस में कुछ लोगों से उसका झगड़ा चल रहा था। उनमें से एक आदमी था होल्ट। जब पुलिस होल्ट के बैंक रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि वो भारी कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि उसे जुए और सट्टे की लत है। कई बार क्रिस का दोस्त रॉब ही उसे पैसे देकर बचाता था। इस जानकारी के बाद क्रिस के गुनहगार होने की संभावना थोड़ी कम होकर 94.7% हो जाती है। अब क्रिस अपने दोस्त रॉब को फोन करता है, लेकिन फोन होल्ट उठाता है। वो कहता है कि रॉब अपना फोन छोड़कर कहीं चला गया है। यह सुनकर क्रिस को थोड़ा शक होने लगता है। इसी बीच पड़ोसी के कैमरे की फुटेज चेक की जाती है और उसमें कुछ अजीब दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद सच्चाई सामने आती है कि रॉब ही चोरी छुपे केमिकल्स इकट्ठा कर रहा था। तभी एक कोवर्कर बताता है कि रॉब एक ट्रक लेकर निकला था और वो काम पर भी नहीं आया। अब पुलिस उस ट्रक को ट्रैक करने लगती है। उसी समय पड़ोसी की कैमरे की फुटेज पूरी अपलोड हो जाती है और उसमें दिखता है कि रॉब पड़ोसी की कार के ट्रंक से बाहर निकल रहा है। अब शक और गहरा हो जाता है। इधर पुलिस को रॉब के गराज में चोरी किए हुए केमिकल्स और बम बनाने की किताब मिलती है। मतलब रॉब कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है। थोड़ी देर बाद कैमरे में वो ट्रक दिखाई देता है जो तेज स्पीड से डाउनटाउन की तरफ जा रहा होता है। उसी समय मैडेक्स को एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें दो लड़के होते हैं। उनमें से एक था डेविड और दूसरा था रॉब। पता चलता है कि दोनों असल में सगे भाई थे। डेविड वही आदमी था जिसे मर्सी सिस्टम ने पहले मौत की सजा दी थी। रॉब को लगता था कि उसका भाई बेगुनाह था, इसलिए वो बदला लेना चाहता था। अब क्रिस को पता चलता है कि रॉब बॉम्ब लेकर कोर्ट बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तभी क्रिस के सिक्योरिटी कैमरे में दिखता है कि रॉब ने उसकी बेटी ब्रिट को किडनैप कर लिया है। उधर पुलिस रॉब के गैरेज में एक टाइमर वाला बॉम्ब भी ढूंढ लेती है। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है और पूरा घर उड़ जाता है। कई पुलिस ऑफिसर उसमें मारे जाते हैं। मैडॉक्स हिसाब लगाकर बताता है कि असली बॉम्ब अभी भी ट्रक में है और अगर वो फट गया तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। अब पुलिस की गाड़ियां ट्रक का पीछा करना शुरू कर देती हैं। कई बार वे रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉब हर बार बचकर निकल जाता है। न्यूज चैनल भी इस खतरनाक चेस को लाइव दिखाने लगते हैं। रॉब तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए कई गाड़ियों को टक्कर मारता जाता है। एक पुलिस कार तो ट्रेलर में जा टकराती है। जब ट्रक ब्रिज पर पहुंचता है तो एक स्वॉट हेलीकॉप्टर एजेंट को नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉब उन्हें भी टक्कर मारकर रास्ता साफ कर देता है। आखिरकार जैक मजबूर होकर ऑर्डर देती है कि रॉब को गोली मार दी जाए, चाहे ब्रिट ट्रक में ही क्यों ना हो। क्रिस इस बात का विरोध करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। पुलिस एक रिमोट कंट्रोल कार में बम लगाकर ट्रक के नीचे भेजती है, लेकिन बदकिस्मती से कनेक्शन फेल हो जाता है और ब्लास्ट नहीं होता। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। मैडेक्स पूरे इलाके को खाली करने का अलर्ट भेज देती है। थोड़ी देर बाद ट्रक सीधा कोर्ट बिल्डिंग से टकरा जाता है। रॉब ब्रिट को ढाल बनाकर अंदर घुस जाता है और गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगता है। उधर क्रिस की एग्जीक्यूशन चेयर भी एक्टिवेट होने लगती है, लेकिन आखिरी सेकंड में मैडॉक्स ट्रायल रोक देती है। क्रिस तुरंत नीचे लॉबी में पहुंचता है और रॉब को समझाने की कोशिश करता है। तभी मैडॉक्स स्क्रीन पर आकर रॉब को मौका देती है
कि वो अपने भाई का नाम साफ कर सके। रॉब बताता है कि मर्डर के समय वो डेविड से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन मैडेक्स कहती है कि जब डेविड की लाश मिली तब उसके पास कोई फोन नहीं था। तभी ब्रिट मौका देखकर रॉब के हाथ पर काट लेती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। क्रिस तुरंत रॉब पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच डेटोनेटर के लिए जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार क्रिस डेटोनेटर की तारें खींचकर उसे डिसेबल कर देता है। अब वो बंदूक उठाकर रॉब पर तान देता है, लेकिन उसकी बेटी रोते हुए कहती है, प्लीज पापा, उसे मत मारो। क्रिस एक पल के लिए रुक जाता है। तभी रॉब फिर कहता है कि उसने मर्डर के समय पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। अब मैडेक्स पुलिस रिकॉर्ड चेक करती है और पता चलता है कि सच में किसी ने डेविड की कॉल हिस्ट्री देखी थी। तभी क्रिस को याद आता है कि डेविड को अरेस्ट करने वाली ऑफिसर जैक ही थी। जांच में खुलासा होता है कि डेविड का फोन एविडेंस बॉक्स में था, लेकिन जैक ने उसे वहां से निकालकर नदी में फेंक दिया था। आखिरकार जैक सच कबूल कर लेती है। वो कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि मर्सी सिस्टम को सही साबित किया जा सके और शहर को सुरक्षित दिखाया जा सके। क्रिस गुस्से में कहता है कि शहर को सिर्फ सुरक्षा नहीं, इंसाफ भी चाहिए। फिर वो बाकी पुलिस वालों को ऑर्डर देता है कि जैक को अरेस्ट किया जाए। आखिरकार सब खत्म होने के बाद क्रिस अपनी बेटी ब्रिट को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ मैडेक्स को एहसास होता है कि उसने एक बेगुनाह आदमी को मौत की सजा दे दी थी। वो खुद से पूछती है कि उसने ये क्या कर दिया। तब क्रिस शांत आवाज में कहता है कि इंसान ही नहीं, एआई भी गलती कर सकता है। जरूरी यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन इंसाफ और सही फैसला लेने के लिए इंसानियत भी जरूरी होती है, क्योंकि मशीनें भी गलती कर सकती हैं। और अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले तो वही असली इंसाफ होता है।